अब है अरविंद केजरीवाल ध्यान भी हटा रहे हैं क्या? वो कह रहे हैं कि बीजेपी आ जाएगी दिल्ली में तो ये फ्री का इलाज बंद कर देगी, ये स्कूल बंद कर देगी, वो जो जरूरतमंद छात्रों को पीजी केजी से पीजी की शिक्षा। अब आप कह रही है कि नहीं, इसका मतलब बाकी हम सबको मुफ्त में जो दे रहे थे वो हटा देंगे। ये 550 स्कूल राजस्थान में बंद कर दिए। और मैं दिल्ली की गरीब जनता से, मिडिल क्लास से पूछना चाहता हूं, क्या आप 25,000 रुपए का बोझ उठा पाएंगे? वो कह रहे हैं, उन्होंने एक फिगर दे दी कि 25,000 की सुविधाएं दे रहा हूं मैं आपको। देखिए, जब अरविंद केजरीवाल ने राजनीति शुरू की थी तो एक सब्सिडी तंत्र उन्होंने बनाया था। तब भारतीय जनता पार्टी ने उस सब्सिडी तंत्र का बहुत मजाक उड़ाया था। हर मंच पे कहा गया था कि ये बिल्कुल लागू ही नहीं हो सकता, इनके पास पैसे नहीं है और कैसे लागू करेंगे, क्या करेंगे, बिल्कुल। और इस तरह का माहौल बना दिया था कि ये सब्सिडी तंत्र खत्म कर देने काबिल है। तो जिन लोगों को सब्सिडी तंत्र से फायदा हुआ, दिल्ली के गरीब आदमियों को खास तौर से, जिसकी संख्या मेरे ख्याल से दिल्ली की आबादी में 33 से 35% है जो खासे गरीब हैं, तो वो उन लोगों के दिमाग में ये बात बैठ गई कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी जिसको हटा देगी। इस बार भाजपा ने अपनी चुनावी मुहिम शुरू यहां से की कि हम वो सारी मुफ्त सुविधाएं जारी रखेंगे जो अरविंद केजरीवाल ने दे रखी हैं। तो अरविंद केजरीवाल को बार बार ये कहना पड़ रहा है कि नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं, ये पहले ही हटा देना चाहते थे, अभी फिर भी हटा देंगे। एक पहली बात तो ये है। दूसरी बात, मैं आपको एक बृहत्तर परिप्रेक्ष्य की तरफ ले जाना चाहता हूं। वो ये है कि आज तक मैंने कभी किसी चुनाव में मध्य वर्ग के लिए अलग से घोषणा पत्र जारी करते हुए नहीं देखा है। ये पहली बार है, ये एक इनोवेशन है, ये एक नवाचार है जिसमें दिल्ली की आबादी कुछ खास तरह की है। यहां पे जाति के आधार पर नहीं, वर्ग के आधार पर मतदाता मंडल बने हुए हैं मोटे तौर पर। तो दिल्ली में मध्य वर्ग को लेकर एक घोषणा पत्र जारी किया गया है। ये कामयाब होता है कि नाकामयाब होता है, इसका तो हम लोगों को बाद में पता चलेगा। लेकिन ये जय सोनवणे हैं पुणे वासी, वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल काफी इनके बड़े फैन लगते हैं कि जो एजेंडा सेट करते हैं वो पूरे देश में चलता है। अगले 3-4 साल में केजरीवाल का ये मिडिल क्लास वाला एजेंडा भी देश में चलेगा। मेरा कहना है कि वो चले ना चले, लेकिन हो सकता है कुछ चुनावों में मध्य वर्ग को संबोधित करने वाले घोषणा पत्र में चीजें खास तौर से शामिल की जाएं। अच्छा, तीसरा बहुत महत्वपूर्ण काम ये हो रहा है कि चुनाव में आर्थिक प्रश्न को लाया जा रहा है। जो अभी आदेश कह रहे थे और दूसरे अपने साथी कह रहे थे कि आर्थिक प्रश्न पर चुनाव नहीं होता है, आर्थिक प्रश्न पर चुनाव होना चाहिए। मेरे ख्याल से बेरोजगारी पे बिहार के चुनाव में एक जबरदस्त काम हुआ था 2022 के, जो तेजस्वी यादव ने किया था। 2020 के चुनाव में इसमें फायदा, सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी, जिसमें फायदा भी उनको हुआ था। उसके बाद फिर लोकसभा चुनाव में भी उसका असर दिखाई पड़ा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आर्थिक प्रश्न को अगर चुनाव में लाया जाए, बेरोजगारी के सवाल को, और हमें देने में ये सवाल और फ्रीबी और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल, और ये जो देखिए अगर ये रेवड़ी तंत्र है तो इसकी स्थापना नरेंद्र मोदी ने की थी। सत्ता में आते ही उन्होंने जनधन खाते खोले ताकि रेवड़ियां लोगों को सीधे सीधे उनके खाते में पहुंचाई जा सके। वहीं से सब लोगों ने सीखा और बाकी सब लोगों ने भी वो रेवड़ी तंत्र स्थापित किया। अपने अपने सबने रेवड़ी तंत्र बनाए। नहीं, इसमें तो दिबांग की जो पोजीशन है, आई टोटली एग्री विद, इसलिए मैं रेवड़ी तंत्र गरीबों का तो उस अर्थ में नहीं कह रहा हूं दिबांग, इस अर्थ में आप उसकी आलोचना करते हैं। मैं इस अर्थ में कह रहा हूं कि ये जिस देश में अर्थव्यवस्था जनता की ना आमदनी बढ़ा पा रही है, ना रोजगार दे पा रही है, वहां लोगों को सीधे सीधे हाथ में पैसा चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और जब देखिए ना कि वो बात जब कही जाती है कि साहब कितने रुपए कमा रहे हैं मध्य वर्ग है, कि 25,000 रुपए महीने कमा रहा हो मध्य वर्ग है, हमें शर्म आनी चाहिए कहते हुए। ये 25,000 रुपए कमाने वाला मध्य वर्ग है, ऊपर कमाने वाले टॉप 10% लोगों में आते हैं इस देश में। जी, मैं तो कह रहा हूं कि जो लोग महंगाई प्रूफ हैं और जो लोग बेरोजगारी प्रूफ हैं, उन लोगों की संख्या बहुत ही कम है। 5% है शायद ऐसे लोग देश में जो महंगाई प्रूफ और बेरोजगारी प्रूफ हैं, उससे भी कम है। बहुत बुरी हालत है हमारे देश की। और इस प्रकार का नैरेटिव चला जाता है कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था, 5वीं है, हम तीसरी हो जाएंगे, और एक अमृत काल चल रहा है। पता नहीं ये अमृत काल चल रहा है कि विश्वकाल चल रहा है, कुछ नहीं पता है। इतने ट्रिलियन हो जाएगा, उतने फालतू की बातें, फालतू के आंकड़े घुमाए जाते हैं ताकि एक भ्रम पैदा हो और एक खुशनुमा डिस्कोर्स चलाया जाता है लगातार। अब ये क्या आपको लगता है ये राजनीतिक विमर्श आगे भी स्थापित होता दिख रहा है दिबांग की, भाई पैसा हमसे लिया जाता है और हम ही में बांटा जाता है, उसमें कुछ बड़े बड़े उद्योगपति सारी मलाई काट ले जाएं, आम आदमी तरसता रह जाए, ये सवाल उठते नहीं है। और काला सूट गुलाबी अखबार, जो ये जितने बिजनेस चैनल्स हैं, जितने अखबार हैं, वो कतई ये सवाल कभी नहीं उठाते। उनको दर्द होने लगता है कि किसानों को, अरे किसानों को एमएसपी दे दी तो इतने लाख करोड़ का नुकसान हो जाएगा। वो आंकड़े जहां आम आदमी की बात आए तो नुकसान की बात होने लगती है, और कितने भी कर्जे माफ हो जाएं बड़े उद्योगपति के, उसको इंसेंटिव
PLI, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव, उद्योगपतियों का ही हक है उस पर। हाँ, देखिए इसमें ये पहले जान लेना ज़रूरी है कि आपका मिडिल क्लास बनता कितना है दिल्ली में। प्राइस जो है उसने एक परिभाषा बनाई है कि आप 6 लाख से 36 लाख वाले को मिडिल क्लास मानेंगे। 67% दिल्ली की जो आबादी है वो फिर उसमें आ जाती है। 67% यानी एक बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। CSDS तो 71% कह रहा है। हाँ, अगर 68% है और अगर आप देश की बात करें तो 570 मिलियन 570 मिलियन जो है वो उसमें आ जाते हैं। 57 करोड़ 38%। 38% लोग अगर मिडिल क्लास में आ रहे हैं प्राइस की जिस तरह से परिभाषा है उसमें, तो जो आप सवाल कर रहे हैं उसका जवाब है उसमें कि फिर तो जरूर आने वाले दिनों पर इस पर बात होगी। और ये जो आपका जो अभी एक सवाल गया था जिसमें उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जो करते हैं वो आगे एजेंडा सेट करते हैं, वो बात अगर इन आंकड़ों के सहारे से देखी जाए तो वो बात सही बैठती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना कि इनकी आबादी कितनी है। अगर इस आबादी के बारे में बात हो रही है और इसकी अगर वो डार्लिंग बन जाते हैं किसी हालत से, तो वो बहुत गहरी, बहुत लंबी दूरी की राजनीति हो जाएगी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।